वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव हुआ, भारत आदिवासी पार्टी, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन आपने बड़े दिग्गज को हराया। बांसवाड़ा डूंगरपुर जो लोकसभा क्षेत्र है, गठबंधन भी रहा, इंडिया गठबंधन। अब चूंकि गठबंधन के साथ रहेंगे आप, क्योंकि 2 मीटिंग दिल्ली में हो चुकी, उसमें आप नजर नहीं आए, उसके बाद आप मिलने जरूर गए थे, तो इसके ऊपर स्पष्ट करें क्या रहेगा आगे। आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उन सबको मेरी ओर से धन्यवाद, आभार। आपका कई इनके प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष सहयोग रहा और मुझे आज 2 बार विधायक और साथ ही मुझे एमपी बनने का अवसर मिला। और आपके चैनल के माध्यम से उन बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। अभी वर्तमान जो देश में परिस्थितियां बनी हुई, एक तरफ एनडीए सरकार बना दिया ही मानो, और इंडिया जो है वो विपक्ष में मजबूत भूमिका निभाते हुए नजर आएगा। हमारी जो आइडियोलॉजी थी और हम लोग जो चुनाव लड़े थे, हम लोग सभी जगह स्वतंत्र चुनाव लड़े थे। बांसवाड़ा में भी स्वतंत्र हमने किया था, लेकिन जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में मालवीय जी थे और वो सीधा भाजपा में गए, तो पार्टी हाईकमान ने डिसीजन लिया, कांग्रेस के पार्टी हाईकमान, मेरे व्यक्ति से अच्छे एज ए मित्र कहे या फिर हमारे सदन के सदस्य कहे, जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद जी डोटासरा, रंधावा जी प्रभारी, तो पहले से अच्छे संबंध थे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको भाई, आपका भी लीडर एक चला गया है, अगर आप उसको सच में सबक सिखाना चाहते हो, क्योंकि कहना था कि कांग्रेस में खा पी के मजबूत बना, कांग्रेस ने इतना मंत्री बनाया, सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया, कांग्रेस के साथ धोखा किया। मैंने कहा धोखा किया है तो सबक सिखाना है तो आप लोग ये चीजें करो। तो उस वो परिस्थिति बनने के बाद उन्होंने फॉर्म भराया, कैंडिडेट भी उतरा, लेकिन वो भी बीजेपी का निकला। तो इस अनुरूप उन्होंने रिस्क लेके एक अलायंस के लिए घोषणा कर दी, उसका काफी उन्हें प्रॉफिट मिला। तो अब जो परिस्थितियां बनी है, तो ये क्लियर हो गया कि चुनाव से पहले हम इंडिया अलायंस में, जो इंडिया अलायंस की जो लिस्ट बनी थी, जो पार्टियां थी, उस पार्टी के हिस्सा, इंडिया अलायंस का हिस्सा हम नहीं थे। चुनाव के बाद जिस तरह से हो रहा है, जरूर उनका निमंत्रण आया था, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम स्वतंत्र रहेंगे। एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहेगा इंडिया अलायंस के साथ। इंडिया अलायंस सरकार तो बना है नहीं रही अभी, इंडिया अलायंस को जरूरत है नहीं हमको। तो हमने कहा है कि देखा जाएगा भविष्य में अगर आप सरकार बनाने स्टेट में या कहीं स्थिति में हो, तब हमारे मुद्दे हैं, उस आधार पर आपसे बात करेंगे। आपको अच्छा लगेगा, आप एक्सेप्ट करोगे इन मुद्दों को, तो हम फिर आपके साथ आगे बात बढ़ाएंगे। ये बात हुई। इसलिए अभी तक जो स्थिति है, औपचारिक रूप से मेरा फर्ज बनता था, मैं मुलाकात हुई, इंडिया गठबंधन के कई साथियों से मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, खड़गे जी से मुलाकात हुई, लेकिन ऑल ओवर ये है कि अभी वर्तमान में हम स्वतंत्र हैं और जरूरत पड़ने पर देखा जाएगा इंडिया अलायंस के साथ। इसका मतलब राजकुमार जी माने कि जो भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आप जीत कर गए हैं संसद में, अब चूंकि मोदी सरकार बन चुकी है, तीसरी नंबर की, मोदी जी ने शपथ भी ले ली है, मंत्रिमंडल भी बन गया है, तो ये मान के चले कि संसद में आप विपक्ष में तो बैठेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। इसका मतलब हाँ बिल्कुल, विपक्ष में रहेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन में ऑथोराइटी, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जाने के लिए हमारे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद ही तय होगा। भविष्य में कुछ सिचुएशन बनती है तो, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, हमें भी जरूरत नहीं है, उनको भी जरूरत नहीं है, स्वतंत्र हम लोग रहेंगे। तो विपक्ष में जरूर रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र रहेंगे। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।